कम से कम 50,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर भेजा गया है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने ये खबर देते हुए चीन से मुकाबले के लिए भारत के इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है। एजेंसी ने 4 अलग अलग सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और युद्धक विमानों को तैनात किया है। इस तरह अब भारत चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज़्यादा हैं। हालांकि भारतीय सेना और प्रधानमंत्री कार्यालय में से किसी के प्रवक्ता ने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत और चीन के बीच 1962 में 2 युद्ध हुए। फिर भारत ने रणनीतिक लिहाज से पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि कश्मीर 1947 से ही दोनों देशों के बीच बेहद संवेदनशील मुद्दा बना रहा है। हालांकि जब पिछले वर्ष 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ मामले को ठंडा रखकर चीनी सीमा पर फोकस करने की रणनीति अपना रखी है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। एक सूत्र के मुताबिक भारत अब चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति अपनाने में नहीं हिचकेगा। इसके लिए एक घाटी से दूसरी घाटी तक सैनिकों और हल्के होवित्जर तोपों को लाने ले जाने में हेलीकॉप्टरों की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने भारतीय सीमा पर कितने सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन भारत इस बात से जरूर अवगत है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत से सैनिकों को हाल ही में सिंजियांग मिलिट्री कमांड लाया है। यही कमांड भारत के साथ विवाद वाले इलाकों की पेट्रोलिंग की देखरेख करता है। चीन अभी युद्धक विमानों को रखने के लिए नए रनवे बिल्डिंग, बम प्रूफ बंकर के अलावा तिब्बत में विवादित सीमा के आसपास नए एयरफील्ड्स भी बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स भी तैनात करने में जुटा है। इससे जुड़े सवाल पर चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस तरह की अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। चीन की तैयारियों के जवाब में जब भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया है, तो इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष और खतरनाक स्तर तक पहुंचने की आशंका सताने लगी है। यूँ भी सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है और पिछले साल आमने सामने आए दोनों देशों के सैनिक ज़्यादातर इलाकों में अब भी एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल और नॉर्दर्न आर्मी के पूर्व कमांडर DS हुडा का कहना है, सीमा के किसी भी तरफ इतनी ज़्यादा तादाद में सैनिकों की तैनाती खतरनाक है, खासकर तब जब बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल टूट चुका है। उन्होंने कहा, दोनों तरफ से विवादित इलाकों की पेट्रोलिंग में बढ़ती आक्रामकता का प्रदर्शन होगा। ऐसे में स्थानीय स्तर पर छोटी सी भी घटना बड़े संघर्ष में बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कभी पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के लिए तैनात 20,000 सैनिकों को अभी चीनी सीमा पर उस जगह लगाया गया है जहां पिछले वर्ष चीनी सैनिकों के साथ कई झड़पें हुई थी। ऐसा लगता है कि भारत अब हिमालय की पहाड़ियों पर अपने सैनिकों की संख्या आगे भी इसी स्तर पर बरकरार रखेगा। संभव है कि इसके लिए पाकिस्तान की सीमा से सैनिकों को शिफ्ट किया जाए। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।